ये फेमस कटरा का बस अड्डा चौक है। सैकड़ों बार आपने इसको देखा होगा, पता नहीं हर वीडियो में दिखाते हैं। ये एक सेंटर पॉइंट हो गया। इससे इस तरफ जाएंगे तो आपको पर्ची मिल जाएगी, यात्रा पर्ची ऐसे बनती है। और या इस तरफ चले जाओगे आप सीधा पहाड़ों की तरफ, यहाँ से रास्ता है बाणगंगा की तरफ। और अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है तो सामने जो गली दिख रही है, सारे होटल देखने में एक जैसे ही होते हैं और ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस 19-20 का ही फ़र्क होता है। यहाँ पे हमें जो कमरे मिले, डबल सूट मिला, फैमिली सूट जिसको बोलते हैं, 4500 में मिला। ये छोटा सा लॉन है इनका। ये मैं सोच रहा था कि ये प्लास्टिक का कुछ गिरा हुआ है, लेकिन ये कीड़े हैं यहाँ के जो ज़मीन में से निकले हैं, केचुए हैं। देखिए सारे इकट्ठे आ जाओ। यहाँ से यात्रा पर्ची मिलती है। आजकल यात्रा पर्ची के साथ इन्होंने एक कार्ड भी इशू करना शुरू कर दिया है। देखते हैं उसका क्या फंडा है। पिन कोड बता दिया उन्होंने? कुछ नहीं देखा, खाली पिन कार्ड मांगा और एक फ़ोटो खींची और हमें कार्ड इशू कर दिया। खाली पिन कोड बताना, 81 लिंक बताना, 110081। पूरा लास्ट में ना, हाँ हाँ, मैं 210 रुपये लेते हैं बंद पे ना, इसके बाद ऊपर से पीछे घूमने नहीं देते। और जैसे रात को अगर हम 1 बजे आए तो मिल जाएगा ऑटो? हाँ, मिल जाएगा। जो नए रास्ते और पुराने से 210 रुपये, यही रेट होता है 210 रुपये। कहीं रात को वो लोग ये ज़्यादा तो नहीं मांगेंगे मजबूरी देख के? पर्ची कटेगी। पर्ची तो अभी भी नहीं कटी। 210 रुपये लगेगा ये आपका। नहीं, अगर हम पुराने वाले रास्ते से आएंगे तो 160 लगेगा है। 210 रुपये पूरा रात को। 160 कह रहे थे आप? पंडवी रास्ता पीछे लाइन पे छोड़ता है ऑटो। जैसे मान लो हम इधर से जा रहे हैं ना, हाँ, और पीछे लाइन पे छोड़ेंगे ना तो 160। अगर एंट्री गेट के बाहर पूरा गेट है ना वाइट वाला, हाँ, उधर छोड़ना होगा पूरा 210 रुपये। तो उसके बाद गाड़ी ऊपर से घूमकर आ जाती है ना। नहीं, अब वहाँ से पुराने वाले उससे हम आएंगे तो हमने यहीं पे बस स्टैंड पे आना, तो कितने रुपए लेगा? 210 रुपये। गाड़ी जाएगा ऊपर से, आएगा नीचे से 10। अब होटल वाला भी रात को नहीं लेके आ सकता है? होटल वाले कर देना कार, अगर ट्रैफिक बीच में होगी तो, नहीं होगी तो फिर थोड़ी लाएगा। नहीं, ये होटल वालों को जो रात को आते थे लेने के लिए, तो तुम लोगों ने बंद करवा दिया वो? नहीं, ये आ रही है ना गाड़ी होटल की, देखो। नहीं, ये तो आ रही है, समझ गया मैं। ये रात को आ सकती है लेने? हाँ, तो उस होटल वाले ने हमें गलत बताया। क्या? वो बोला कि ये ऑटो यूनियन वाले जो है ना रात को आने नहीं देते। ऐसे कैसे हो सकता है यार? अब ये ठीक है ना, 2 बज गए किस्म से। अब हम जाएंगे तब तक वो आरती का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। ये लंगर है जी यहाँ का, नए रास्ते के बीच में पड़ता है। यहाँ पे फ्री भोजनालय है ये। यहाँ पे राजमा चावल और 1-2 आइटम और आपको मिल जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छी व्यवस्था कर रखी है ये। पक्का दिल्ली वाले तो यहीं से जाते होंगे फ्री के चक्कर में।
वैसे तो हम भी दिल्ली वाले हैं, लेकिन फ्री के चक्कर में हम वहाँ नहीं रुके। हम यहाँ कॉफ़ी डे पे आए और यहाँ पे 20 रुपए की एक छोटी सी कॉफ़ी का कप में मिला हमें। प्राइवेट आउटलेट्स खोले तो हैं, लेकिन ये महंगे हैं। रास्ते में हर जगह ऐसे आउटलेट खुले हुए हैं, देखें, बीकानेर वाला, और पीछे था कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी डे। पानी से गिर जाता है। ये देखिए, ये जगह जगह अब ये प्राइवेट को दे दिए हैं, और गंदगी देखिए इनके सामने, कोई सफाई का मतलब नहीं है। अपने अलग से डब्बे रखे हैं उन लोगों ने, उन डब्बों को बंदर पलटा जाते हैं। एमएनसीज का तो सीधा फार्मूला है कि चेहरा चमकाओ बाकी बाहर में जाओ। अब ये देखिए, ये 10 रुपये की कॉफ़ी है, श्री माता वैष्णो देवी श्रेण बोर्ड वालों का बनाया हुआ ये रेस्टोरेंट है। ऐसा टेस्ट उसका कॉफ़ी डे वाले का भी नहीं था। 7 रुपये की चाय, 10 रुपये की कॉफ़ी, 45 रुपये की राजमा चावल, सबसे अच्छा यही है। लेकिन अभी धीरे धीरे इनको बंद करके और प्राइवेट को दिया जा रहा है, जिसके कि मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की कहानी आप में से बहुत से लोगों को तो पता होगी, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है ना, उसको शायद ना पता हो। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा था सोनाक्षी सिन्हा का, इंटरव्यू नहीं, इनफैक्ट कौन बने करोड़पति का सीन था। जब अमिताभ बच्चन से उससे पूछा कि रामायण का एक किसी किरदार के बारे में उनसे पूछा सोनाक्षी सिन्हा से, तो उसका ये जवाब था कि मेरे को रामायण के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये हाल है हमारी नई जनरेशन का, जिसमें कि उसके पिताजी का नाम शत्रुघ्न, उसके 3 ताया और हैं, उनके नाम राम, लक्ष्मण और भरत, और जिस कोठी में वो लोग रहते हैं उस कोठी का नाम है रामायण। और उससे भी ऊपर उसके 2 जुड़वा भाई हैं, दोनों का नाम लव और कुश। उसके बावजूद उसको रामायण का नहीं पता, श्री रामचंद्र जी के बारे में नहीं पता। तो इसलिए हमारी अधिकतर जनरेशन आज की यहाँ आती है तो ऐसे फन स्पॉट के बारे में सोच के आती है। चलो यार, पहाड़ भी देखेंगे और माता के ऊपर से माता के दर्शन भी हो जाएंगे। ये नहीं कि माता के दर्शन ही करने हैं हमने। तो माता वैष्णो देवी की कुछ कहानी ऐसी है कि एक कोई भोज था, भोज मतलब आजकल जिसको गैदरिंग कह लेते हैं, भोजन की व्यवस्था कर लो, किसी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसने वहाँ पे भैरव को भी बुलाया था और माता वैष्णो देवी को भी उसने आमंत्रित किया था। अब माता वैष्णो देवी इतनी सुंदर थी, उनके चेहरे में इतना तेज था, जिसको देख के भैरव का ईमान डोल गया और भैरव माता के पीछे लग गया है, किस्म से इसको कहें तो इनडायरेक्ट वे में। माता ने बहुत समझाया उसको, लेकिन वो नहीं माना। और माता ने युद्ध को टालने के लिए बहुत कोशिश की। वो त्रिकुट के पहाड़, त्रिकुटी के पहाड़, जो कि ये पर्वत है
यहाँ पे आके उन्होंने अर्धकुंवारी में छुप के अपनी जान बचाने की कोशिश की। जान तो खैर उसकी उनकी कौन लेता। बाकी मैं आपको माता वैष्णो देवी की कहानी सुना रहा था, तो आप भी ये सोचोगे कि उस टाइम तो दिन था, अभी रात को सुना रहे। बैटरी मेरे पास और थी नहीं। गोप्रो के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 4K पे लगा दोगे आप तो 15 मिनट में हुआ ये कि भैरव नहीं माना, तो माता देवी माता वैष्णो देवी करीबन 9 महीने उस गुफा में रही ऊपर। और उसके बाद जब उन्होंने देखा ना ये तो हद पार कर रहा है, तो फिर वो युद्ध के लिए बाहर आई और दोनों में भयंकर युद्ध चला। लेकिन आखिर में माता ने उसको मार गिराया। लेकिन वो भैरवनाथ था, उसने ये लड़ाई लड़ी इसलिए थी कि ताकि वो माता के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो जाए। और उसने मरने से पहले आशीर्वाद ले लिया, अपनी गलती मान ली। तो माता ने भी उसको कह दिया कि जो मेरे यहाँ पे दर्शन करने आएगा, जब तक तेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। ऐसी कुछ कहानी माता वैष्णो देवी की है। बोलो साचे दरबार की जय। रास्ते में बरसात हो गई। बरसात के कारण मेरे को बार बार अपने गोप्रो को ढकने के लिए हाथ को आगे करना पड़ रहा है, तो शायद आज कहीं कहीं आपको मेरी उंगलियां दिखाई दे जाए, उसके लिए माफ़ी। कितने रुपए लेते हो भाई? हैं? 6? 1,000? कितने रुपए लेते हो? 6,000 आने जाने का। ये है जी कच्चर आपको मिल जाएगा 1500 रुपये में, 1 साइड। ये प्राम है, ये बच्चों के लिए है, या फिर आपके पास बैग है तो बैग डाल दीजिए इसमें से। हेलीकॉप्टर आपको 1830 रुपये में मिलेगा, 1 साइड का। सांची छत पे उतारेगा ये, वहाँ से फिर आपको पैदल जाना होगा। ये ट्रॉली है जो भवन से लेके भैरव घाटी तक जाती है, 100 रुपये लेती है, लेकिन टिकट मिलना बहुत मुश्किल है इसका, बड़ी मारामारी है। ये बैटरी कैब है, ये 236 रुपये में आपको भवन से हिमकोटी लेके जाती है, हिमकोटी से भवन लेके आती है। बाकी ये पिकअप वैन चलती है यहाँ पे, ये सारे सामान के लिए चलती हैं। सिलेंडर वगैरह जो ढोने हैं, ईंटें वगैरह ढोनी है, उसके लिए। यात्रियों के लिए ये नहीं है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस आपको ताराकोट वाले रास्ते से, नए वाले रास्ते से सीधा भवन तक लेके जाती है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। रास्ते में एक जंगली मुर्गी दिखी, यहाँ पे हिरन वगैरह दिखते रहते हैं। करीबन 4.5 घंटे की मेहनत के बाद, चलने के बाद माता के दरबार के दर्शन हुए। 2 बजे से चढ़ाई शुरू करने के बाद करीबन 8 बजे हम लोग भवन पे पहुँचे। ये 8 बजे का नज़ारा देखिए आप, दुनिया भर की भीड़ थी। यहाँ पे जो प्रसाद की दुकान है उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में, मेरे से खुद नहीं पढ़ा जा रहा है, पेंट शॉप पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो मेरी ये सजेशन है शरण बोर्ड वालों को कि इसको जो है हिंदी में लिखें, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई ये प्रसाद की दुकान है। बहुत से लोग तो लाइन में खड़े होकर पूछ रहे थे कि भाई प्रसाद की दुकान कहाँ पे है, आगे मिलेगा क्या प्रसाद। तो सबको इंग्लिश नहीं आती, तो इसलिए इसको हिंदी में बोर्डों को लिखना ज़रूरी है, मेरी यह सजेशन है। बाकी 100 रुपये का प्रसाद है नारियल के साथ, बिना नारियल के 50 का। और जो चुन्नी है माता की 130 रुपये की है। इस शरण बोर्ड वाले की दुकानें हैं, प्रसाद सिर्फ यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता। करीबन 2 घंटे लाइन में लगने के बाद माता के दर्शन हुए। ये माता की जो सामने पिंडियाँ रखी हैं, इनके दर्शन किए जाते हैं। आप यहाँ पे हाथ जोड़े, आँख ना मूंदे, और इन पिंडी को देख के ही अपनी मनोकामना मांगे, जो कि
शर्तियाँ पूर्ण होगी अगर आपने सच्चे मन से प्रार्थना की है तो। क्लॉक रूम में सामान रखने के लिए भी हमें 2.5 घंटे लाइन में लगना पड़ा। मेरी आपको एडवाइस है कि आप लोग कभी आए हैं तो अपने साथ एक ज़्यादा बड़ा नहीं ना ज़्यादा छोटा एक ताला साथ में लेके आए। तो क्लॉक रूम में बहुत से लॉकर ऐसे होते हैं जिनमें ताला नहीं होता, चोरी कर लेते हैं लोग। तो जिसके पास वो ताला होता है उसको लाइन में नहीं लगना हो, जाओ देखो जिस पे ताला नहीं है उसमें अपना ताला लगाओ, अपने दर्शन करो। वरना तो जैसे जैसे यात्री दर्शन करके आएंगे उनकी चाबी दूसरे को हैंड ओवर कर दी जाती है। इसी प्रोसेस में टाइम लगता है। बाकी माता के दर्शन बहुत अच्छे हुए। हम दिल्ली वालों को ऐसा मौसम दिख जाए तो पैसे वसूल हो जाते हैं। दिल्ली का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। तो 3-4 दिन हमारी जैसे भी थे वे पॉल्यूशन फ्री निकले, इसी बात का संतोष है। बाकी अब हम निकलेंगे आराम से 12 बजे। रात को दिल्ली करीबन 12-1 बजे पहुंच जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है। ये हमारा होटल है, होटल एशिया श्रीपति। ठीक ठाक है, लेकिन आप लोग जब आए ना तो आप लोग एक काम ज़रूर करें, उस होटल में ठहरें जिसके अंदर वो वैन की सुविधा हो लाने ले जाने की। यहाँ पे ऑटो वालों ने गदर मचाया हुआ है। बस स्टैंड से बाणगंगा तक का किराया 210 रुपये है। और ऐसे ही रात को आने का, रात को फिर कोई पूछने वाला नहीं होता, तो रात को फिर ये कोई 300 मांगता है, कोई 350 मांगता है, फिर लड़ाई करने लग जाते हैं। पुलिस वाले तो इनके साथ मिले ही होते हैं। तो होटल भले ही आप 1000 रुपये का महंगा कर लें, तो इनको कह दे भैया लाओगे और ले जाओगे, वो फैसिलिटी हो तो हम ठहरेंगे, वरना नहीं ठहरेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। हर होटल अपनी गाड़ी प्रोवाइड करवाता है। मैंने गलती से ऐसा होटल ले लिया जिसने गाड़ी प्रोवाइड करने से मना कर दिया, लेकिन आदमी गलतियों से सीखता है, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपको बता दूं। अगर आप यहाँ यात्रा करने आओ तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। बाकी मेरा कितना खर्चा हुआ इस टोटल ट्रिप पे, क्या सुविधाएं हुई मैं आपको खर्चा आगे। मेरी 7 सीटर गाड़ी है डीजल की, हम 7 जने ही थे, तो करीबन गाड़ी चली है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर पे हम गाड़ी की एवरेज पकड़ के चलते हैं। कहीं 18 की दी, कहीं 13 की दी, कहीं 11 की दी की एवरेज हम लेके चलते हैं। 1 लीटर में 15 किलोमीटर चली गाड़ी, तो इस हिसाब से करीबन 9000 का डीजल हमारा लग गया। 90 रुपये के हिसाब से 9000 रुपये का डीजल। 2 जगह हम रहे, एक जगह 5500 रुपये होटल का किराया था और माता वैष्णो देवी पे 4.5, तो 9000 रुपये हमारे ये हो गया। 9 और 9 18,000 रुपये हमारे हो गए। 2000 के हमारे टोल लगे, लगभग 20,000 रुपये हो गए। और अगर हम रोज के 2000 रुपये खाने के पकड़ के चले 7 जनों के, तो 3 दिन में हमने 6000 रुपये का खाना खाया। तो टोटल 26,000 रुपये में हमारी ये 26,000। फिर बीच में छोटा मोटा खरीदारी करके सब कुछ मिला के 30,000 रुपये हम मान के चले, जो 30,000 में हमारा ये पूरा टूर हुआ। माता के दर्शन हो गए। अगर
30,000 रुपये के साथ से हम भाग करते हैं तो एक आदमी के हिस्से में 4,500 रुपये के करीब आता है, कुछ भी नहीं है। ये कॉफ़ी मैंने पी थी, अपने जीवन की सबसे महंगी कॉफ़ी पी थी, 200 रुपये की। ये 200 जालंधर से करीब 50 किलोमीटर पहले ये कॉफ़ी डे था यहाँ पे। पता नहीं लेकिन जो 10 रुपये की कॉफ़ी माता स्टैंड बोर्ड वाली थी ना, वो टेस्ट इसमें नहीं था, उसका टेस्ट ही अलग था। कभी कभी पी लेनी चाहिए ना। टेस्ट नहीं हुआ कि हर चीज थोड़ा देखना होता है ना, स्टैंडर्ड मारने के लिए थोड़ा ब्रांड के चक्कर में 200 रुपये मैंने अपने गंवा दिए। बाकी यात्रा अच्छी थी। जल्द ही आपसे फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक एपिसोड देखते रहिए। जय माता की।